तो चलिए दोस्तों, आज हम दशमलव संख्याओं पर कुछ संक्रिया सीखने वाले हैं। निश्चित रूप से जब भी दशमलव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों को यह प्रश्न कठिन लगता है। निश्चित रूप से आज की वीडियो को आप बहुत बारीकी से देखिएगा। निश्चित रूप से आज आप बहुत ही आसानी से दशमलव वाले संख्या को गुना भी करना सीखेंगे, दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे, और साथ ही साथ यदि हमें दशमलव वाले संख्या को भाग देने के लिए कहा जाए किसी बड़ी संख्या से, या फिर दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालने के लिए कहा जाए, जबकि हम यहां पर वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम घनमूल भी निकालना सीखेंगे, वो भी दशमलव वाली संख्या का। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, निश्चित रूप से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए इन छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर देखते हैं। याद रखिए, ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप एक विद्यार्थी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तब तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यहां पर निश्चित रूप से यदि आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पता होना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दो ही प्रश्न है यहां पर। ए पर हमने लिख रखा है 0.11 को गुना करना है 0.11 से और गुना करना है 0.11 से। मतलब यदि इस संख्या को हम 3 बार गुना करें 0.11 को, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, फटाफट कमेंट करके बताना है। लेकिन भाई यहां पर हमने जो संख्या लिखा है ना 0.000441, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो उत्तर कितना आएगा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इन दोनों ही प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। अब देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में 0.11 इनको 3 बार गुना किया गया है। मतलब यदि ये कहा जाए 0.11 का हमें क्या करना है, 3 बार गुना करना है, मतलब क्यूब करना है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएं तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। या तो आप क्या करिए, इनको दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाएंगे, है ना, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। तो चलिए हम ये मानते हैं कि अगर इसको मैं गुना करता तो मुझे गुना करने का सिंपल सा पता है कि 11 को यदि हम 11 से गुना करते हैं तो 121 आता है। फिर 121 को फिर 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 133 और 1 आएगा। मतलब यहां पर जो हमारा उत्तर है कितना आ रहा है, 1331। कब, जब हम दशमलव को अभी भूल गए हैं कुछ क्षणों के लिए तब। लेकिन याद रखिए, यहां पर भी आप देख रहे हैं तब भी, और यहां पर अगर हम इसको देख रहे हैं तब भी, हमें क्या करना है, इसमें दशमलव लगाना है। अब देखिए, दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, तो यहां पर देखिए 1 और 2 अंकों के बाद, यहां पर भी 2 अंकों के बाद, और यहां पर भी 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना होगा। तो 1 2 3 4 अंक तो यहां पर है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो आपको दशमलव यहां पर लगाना है, मतलब लास्ट में यहां पर 0 और आएगा। तो दोस्तों, ये आपका उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और हाँ, इसका दूसरा तरीका भी है भाई, आप क्या करिए, चाहे तो इसको बटे में हल कर सकते हैं, दशमलव के रूप में इसको हल करना चाहें तो आप इसको किस रूप में हल कर सकते हैं, इस प्रकार दशमलव हटा करके भी हल कर सकते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक है, 11 लिखेंगे और बटे दशमलव की जगह 1 लगाएंगे और यहां पर हम शून्य करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 11 करेंगे और यहां पर फिर 100 करेंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे, फिर 11 करेंगे और फिर इसको हम बटे करेंगे 100। आप देखिए, निश्चित रूप से ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका उत्तर कितना आता, 1331 आता, और इसको आपको भाग देना होता, देखिए 2 4 और 6। आपको क्या करना है, 6 0 लगा देना है। तो 1 2 3 4 5 2 4 और ये 6, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इससे भाग देना है। तो यहां पर 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि 1331, उसके बाद देखिए 4 है, 5 है और ये 6 दशमलव लगाएंगे और 0। तो निश्चित रूप से इस ट्रिक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे जिसमें हम दशमलव संख्या का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल का मतलब ये होता है कोई भी संख्या, जैसे हम 25 की बात करते हैं, तो अगर इसका मुझे वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर 2 बार आया है, जैसे 5 गुणित 5, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, और करने की घात 2 है, तो यहां पर संख्या कितने बार बाहर निकलेगा, 1 बार निकलेगा। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। तो भाई यहां पर तो संख्या जो है दशमलव में है,
तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी हल करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, बहुत सरल सा तरीका होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दशमलव हटा लेना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, ऊपर में जो संख्या है केवल संख्या को लिखिए, ठीक है, और उसके बाद नीचे में दशमलव लगा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करिएगा, जहां पर दशमलव है वहां पर 1 लिखिए, फिर संख्या को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो आप क्या करिए, यहां पर 6 कर दीजिए, मतलब 6 जीरो लगा दीजिए। ये हमने लगा दिए 6 जीरो। अब आपका काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, निश्चित रूप से इसका हम वर्ग निकालना चाहेंगे। देखिए करनी घात दिया हुआ है, कितना दिया है 2, तभी तो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 गुना 21 हो जाएगा, हमने कर दिया। और नीचे में आपको क्या करना है, इसको आप 2 बार लिख लीजिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 बार इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब 1000 यहाँ पर गुना फिर 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, वर्गमूल है। अब वर्गमूल है तो देखिए ये भी 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, और ये वर्गमूल की बात हो रहा है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 21 आ गया और नीचे में इसको आपको भाग देना है 1000 से। 1000 से भाग देना है मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 21 लिखना है और 1 जीरो और लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, और ये हमारा उत्तर आ गया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर देखिए इसको आप शॉर्टकट तरीके से किस रूप में हल करेंगे, ये तो उत्तर आ गया है, लेकिन अगर आप इसको और शॉर्टकट रूप में हल करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, ये जो उत्तर दिख रहा है, ये जो प्रश्न दिख रहा है, उसमें से उत्तर आप संख्या जो दिख रहा है, जितनी संख्या है उसका यदि आपको वर्गमूल पता है तो लिख लीजिएगा, और यहां पर टोटल संख्या को गिन लीजिए। क्योंकि जब भी आप वर्गमूल निकालें, भाई वर्गमूल की बात करें, जब भी हम वर्गमूल निकालें दशमलव संख्याओं का, तो आप टोटल दशमलव संख्या को गिन लीजिए। और इन संख्या का आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो हम केवल दशमलव संख्या को भूल गए हैं, 440 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आता है, 21 आता है। अब आपको क्या करना है, इसमें जितना दशमलव संख्या दिया होगा, कितना दिया है, मान लिया जाए 6, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगाया है, तो इसको आप आधा कर दीजिए तो कितना आ गया, 3। अब इसमें आपको 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 और 1 और लगा देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, और ये हमारा उत्तर हो गया है। तो याद रखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, जो दशमलव की जो संख्या है वो सम संख्या है, तो आप उसको डिवाइड करके इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, अब हम घनमूल की बात करते हैं। यहां पर अगर दशमलव संख्या का घनमूल निकालना हो तब हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से यहां पर अगर घनमूल दे दिया जाए, करनी घात 3 दिया जाए तब ये घनमूल है, यहां पर करनी घात 3 दे दिया जाए तो घनमूल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर भी वही ट्रिक लगाएंगे, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, दशमलव संख्या को गिन करके 2 से भाग दे रहे थे, मतलब आधा संख्या के बाद दशमलव लगा रहे थे। लेकिन जब भी आपको घनमूल निकालना हो तो आपको क्या करना है, 1/3 संख्या के बाद क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। कैसे, अब देखिए इसमें से आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसका आपको क्या कर देना है, घन निकाल लेना है, ठीक है, घनमूल निकाल लेना है, मतलब इसका घनमूल निकालेंगे। तो निश्चित रूप से हम केवल 27 की बात करते हैं, 27 की बात करते हैं, तो ये किसका घन है, मतलब ये किसका, हाँ ये किसका घन है, तो घनमूल क्या होगा, इसका 3 होगा। लेकिन हमें तो पूरा 0.027 का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए टोटल कितने अंकों के बाद दशमलव था, मैंने बताया ना 3 अंकों के बाद दशमलव है। और जब आपको घनमूल निकालना हो तो 1/3 करेंगे, मतलब 3 से भाग देंगे, तो ये हमने भाग दे दिया। तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर उत्तर आ रहा है 1 अंकों के बाद ही दशमलव लगाएंगे, मतलब यहां पर लगा देंगे दशमलव और यहां पर हो जाएगा 0। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। हाँ, इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर लॉन्ग कट में बनाना चाहें, मतलब ये है कि भाई इसको मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ अलग मेथड से बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 0.27 है तो इसको मैं क्या करूंगा, 0.027 है भाई, है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 27 लिखूंगा और बट्टे में क्या करूंगा, दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ये हमारा आधा काम हो चुका है। चूंकि हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो 27 को हम किस रूप में लिखेंगे, तो 27 को 3 गुना 3 इस प्रकार लिखेंगे। और ये जो 1000 दिख रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 लिखेंगे। चूंकि हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल का मतलब तो इस प्रकार होगा यहाँ पर, है ना, चूंकि मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब घनमूल निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, और 3 को जब आप 10 से भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा,
3 आएगा। तो इस प्रकार के मेथड का भी प्रयोग करके आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर वाला प्रश्न। अब नीचे वाले प्रश्न को देखिए, इसका भी यदि हमें घनमूल निकालना हो तो मैंने आपको जो तरीका बताया ना बहुत ही शानदार तरीका है। कौन सा तरीका बोल रहा हूं? जो संख्या दिया है उसका आप पहले क्या निकाल लीजिएगा? घनमूल निकाल लीजिए। जैसे मुझे पता है कि 216 किसका घन है ना? ये 6 का घन है, मतलब 216 का यदि मैं घनमूल निकालूं तो कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन भाई हमें तो इस पूरी संख्या का घनमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया है, जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना, जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो संख्याओं को गिन लेते हैं और उसको 2 से भाग देते हैं, फिर उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। लेकिन जब आप घनमूल निकालेंगे ना, तब भी आप क्या करिए, इन संख्याओं को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 है, इसका 1/3 मतलब 3 से भाग देना है। जब घनमूल निकालें तो 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6, मतलब केवल 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगा देना है। अब 2 अंकों के बाद दशमलव मतलब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और ये हमारा उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से इसको आप गुना करके देख भी सकते हैं, इतना उत्तर आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए 0.06 कर दिए, फिर 0.06 है ना, 0.06 कर दिए, फिर 0. आपको क्या करना है? 0.6 करना है। अब देखिए यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब टोटल 6 अंक है। और 6 6 का 36 और 36 को आप 6 से फिर से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। लेकिन आपको तो दशमलव 6 अंकों के बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहां पर दशमलव लगेगा और ये हमारा उत्तर हो गया है। तो ये देखिए, इसी का हमने क्या कहा था? घनमूल निकालने के लिए कहा था। तो हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार आप गणित को बना सकते हैं दशमलव वाले। अब चलिए यहां पर मैं एक और प्रश्न लिया हूं जो थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के प्रश्न को आप जब बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न जरूर है, लेकिन परीक्षा हाल में इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ऊपर में 6 अंकों के बाद दशमलव है ना। तो नीचे में भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे में भी 6 अंकों के बाद दशमलव है। तो ऊपर और नीचे में यदि दोनों में ही है ना समान अंकों के बाद दशमलव हो, है ना, समान अंकों के बाद दशमलव या दशमलव के बाद समान अंक है, तो आपको क्या करना है? उसको भूल जाना है कि वो दशमलव है ना। शून्य उन्यों को भूल जाइए, केवल संख्या को आप लिख लीजिए। ये देखिए हमने केवल संख्या को लिख दिया और ये हमारा उत्तर आ गया है। लेकिन भाई आपको यदि इसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए, इसका अगर मुझे घनमूल निकालने के लिए कहा जाता तो इसका घनमूल मैं किस प्रकार निकालता? इस प्रकार अगर दे दिया जाता, घनमूल निकालने के लिए कहा जाता, तो मैं इसका उत्तर कितना निकालता? हाँ, केवल इस संख्या को भाग देने के लिए कहा जाता तो उत्तर आ गया। लेकिन घनमूल निकालने के लिए कहा जाता तो इसी संख्या को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकता हूं। तो इसका उत्तर कितना आता? 1/7 आता। कब? जब इसका मुझे घनमूल निकालने के लिए कहा जाता तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए, अगर हमें प्रश्न केवल इस रूप में दिया है और इसका उत्तर मुझे निकालने के लिए कहा जाता तो मैं इसका उत्तर कितना निकालता? इतना ही निकालता, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो दशमलव है समान अंकों के बाद है। अब देखिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अब देखिए यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान देना है, यहां पर भी आपको घनमूल निकालना है। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि 1331 ये किसका घनमूल है? ये 11 का घनमूल है। ठीक है, अब निश्चित रूप से इसका जो उत्तर आने वाला है ना, वो इसी रूप में आएगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि इसको जब आपने निकाला, देखिए यहां पर देखिए हम इसको मिलाकर देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो पता है अब इसका घनमूल निकालना है। तो यहां पर देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है? 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव। तो 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव यहां पर लगा है, तो इसमें दशमलव 3 अंकों के बाद कैसे लगेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप इस रूप में लिख लीजिए 1331 और दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसको फिर आप हल करेंगे तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए यहां पर हम घनमूल निकाल रहे हैं भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर में 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 11 लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे? यहां पर 10 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। और यहां पर हम निकाल रहे हैं घनमूल। तो घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो संख्या अंदर में 3 बार आएगा ना, वो एक बार बाहर निकलेगा। तो 11 एक बार निकलेगा और यहां पर बटे में 10 भी एक बार निकलेगा। अब इसको आपको भाग दे देना है, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.1।
मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब इसका यदि हम घन मूल निकालना चाहें तो 1.1 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर में गुना करके फिर से देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमने दशमलव संख्याओं का गुना करना सीखा है ना, उनका वर्गमूल निकालना सीखा है और उसका घनमूल भी निकालना सीखा है। और निश्चित रूप से आज मैंने जो ट्रिक बताए हैं उसको आपने बहुत आसानी से सीखा होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है और ऑल को टच करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।